Hello students, I am Satya Prakash, your maths teacher. In this video, will be study of chapter 1, exercise 1.1, your question number 1, 9. Use the sign of greater than, smaller than or equal to in the box to make the statements true. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं। इन स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए बॉक्स में कुछ साइन दिए हुए हैं। इन साइन का यूज करते हुए इस बॉक्स को कंप्लीट करना है। ये पार्ट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व कर लेंगे और राइट हैंड साइड का भी सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो नंबर बड़ा होगा वो उस साइड की ओर साइन लगा देंगे। अब देखिए ये पार्ट है -8, तो -8 प्लस -4। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों नंबर माइनस के हैं तो दोनों नंबर जो है ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। 8 और 4 12 माइनस लगा देंगे। अब इस साइड में सॉल्व करेंगे, -8 और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का नंबर बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा और 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8 में से 4 माइनस किए तो 4 बचे। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में -12 है, राइट हैंड साइड में -4 है। तो माइनस में है दोनों नंबर। माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होता है वो नंबर सबसे बड़ा होता है। तो -4 जो है बड़ा है नंबर, तो बड़े का साइन इधर को लग जाएगा। जिस साइड में ये मुंह फैला हुआ होता है उस साइड का नंबर जो होता है वो बड़ा होता है। बी पार्ट है। अब इसको भी हम सॉल्व करके साइन लगाएंगे। -3 + 7 -19। अब देखिए माइनस और माइनस वालों को प्लस कर लेंगे। 19 और 3 हो गए हमारे माइनस के 22 + 7। 22 में 7 माइनस किए, बचे हमारे माइनस के 15। अब राइट हैंड साइड का सॉल्व करेंगे। 15 -8 प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है 9। 15 -8 और -9 हो गया हमारे माइनस के 17। अब देखिए 17 माइनस के ज़्यादा है तो यहाँ बचे हमारे माइनस के 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में -15 है, राइट हैंड साइड में -2 है। मैंने अभी आपको बताया कि माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। और यही बताया कि साइन की पहचान कैसे करेंगे। जिस साइड में साइन का मुंह फैला हुआ होता है, ओपन होता है, वह जो है उस साइड वाला नंबर जो है सबसे बड़ा होता है। तो ये -2 जो है बड़ा हो जाएगा और इस टाइप से हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा -15 ग्रेटर देन -2। सी पार्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये 23 और 11 को प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारा 3 और 1 4, 2 और 1 हो गया 3, -41। 41 में से 31 माइनस किए तो माइनस के 7 बचे। अब इधर का सॉल्व करेंगे। 23 माइनस ये हो गए 1/2 4/5। 52 में से 23 माइनस करेंगे तो बचेंगे हमारे माइनस के 12 में से
3 गए तो 9 बचे, यहाँ रह गए 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ बचे हमारे माइनस के 29। लेफ्ट हैंड साइड में है -7 और राइट हैंड साइड में है -29। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ इसमें? -7 बड़ा हुआ, क्योंकि माइनस में वैल्यू जो है जो सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। और मैंने आपको बताया साइन में जिस साइड में मुंह ओपन होगा, खुला हुआ होगा, उस साइड वाला नंबर जो है वो बड़ा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन इस टाइप से आ जाएगा। डी पार्ट है 39 मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होते हैं, 29 -15 39। अब देखिए ये दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 5 और 4 9, 2 और 1 3। 39 में से 39 माइनस किए तो 0 बचे। और 36 मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस, 52 मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 36 प्लस के हैं, इधर भी 36 प्लस के, दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 6 12, कैरी 1, 3 3 6 6 1 7 -52। अब 72 में से 52 माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0 बचा, 7 में से 5 गए तो 2 बचे। तो स्टूडेंट्स इधर 0 आ रहा है और राइट हैंड साइड में 20 आ रहा है, तो 20 नंबर जो है बड़ा है, तो इस साइड में ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। ई पार्ट है -231। अब ये दोनों प्लस के हैं, ऐड कर लेंगे इन्हें दोनों को, 9 और 1 10, कैरी 1, 7 और 5 12, 12 1 13। और ये तीनों जो हैं हमारे प्लस के हैं, इन तीनों को हम सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये है माइनस के 399, दोनों को प्लस करेंगे, 9 और 1 10, कैरी 1, और 8 और 5 13, 13 1 14, कैरी 1 1 1 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस के बड़े नंबर है और प्लस का छोटा नंबर है, तो साइन हमारा माइनस का आएगा। 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 3 में से 3 गया तो 0 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब इस साइड में भी देखिए माइनस का नंबर ज़्यादा है यानी बड़ा है, ये प्लस का नंबर छोटा है, तो साइन हमारा ज़्यादा वाले का आता है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। 9 में से 0 गया 9 बचा, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, और 3 में से 2 गए तो 1 बचे। तो लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्यूशन आया माइनस की 101 और राइट हैंड साइड में आया माइनस की 159। मैंने आपको पहले ही बताया है कि माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। पहचान भी मैंने आपको बताई थी कि जो जिस साइड में साइन का मुंह ओपन होता है, खुला हुआ होता है, उधर का नंबर जो है बड़ा होता है, तो हम साइन को इस टाइप से लगा देंगे, तो ये नंबर हमारा क्या हो गया, बड़ा नंबर हो गया, और ये नंबर छोटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, एट द 9th स्टेप। देखिए स्टूडेंट्स, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं, एक मंकी जो है सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी जो है वो 9वीं सीढ़ी पर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर दी हुई है, इस फिगर में
जो पानी का तालाब है उसके अंदर की साइड में जो है सीढ़ियाँ दी हुई हैं और मंकी जो है सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है और पानी जो है वो 9वीं सीढ़ी पर है। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ पार्ट दिए हुए हैं, हम उन पार्टों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है ही जंप्स 3 steps down and then jumps back to 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? वह एक जंप में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम जो है एक फिगर की सहायता से समझेंगे। अब देखिए मैं जो है एक लाइन ड्रा करता हूं यहाँ पर। और इस पर जो है स्टेप राइट कर लेता हूं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि 9 स्टेप पे जो है पानी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मंकी जो है वो फर्स्ट स्टेप पर है। मंकी जो है 3 जंप करता है नीचे की ओर, तो 3 जंप किया उसने तो वह पहुंचा। देखिए 3 जंप, यहाँ पे बैठा हुआ है मंकी, 3 जंप करता है। 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, यानी 4 स्टेप पर पहुंच जाएगा 1 जंप पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारी 1 जंप। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब वह जो है पहली छलांग में जो है 4th स्टेप पे पहुंचता है, यानी कि 3 स्टेप आगे की ओर कूदता है। अब वह बैक कितना हो रहा है? 2 स्टेप हो रहा है, यानी कि यहाँ से जो है बैक हो गया 2 स्टेप, यानी कि 1 2, यहाँ से बैक हो गया ये दूसरे जंप में। यहाँ आ गया हमारा सेकंड जंप। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड जंप लगाई उसने तो वो सेकंड स्टेप पे पहुंच गया। अब सेकंड जंप से फिर 3 अगली जंप में जो है 3 स्टेप फिर कूदेगा। तो 3 स्टेप कहाँ आएंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि 5th पे पहुंचेगा वो। कौन सी जंप में? थर्ड जंप में। अब वो कितने स्टेप बैक हो रहा है? 2 स्टेप बैक हो रहा है, यानी 1 2, यानी कि 4th जंप में जो है वो थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएगा। अब स्टूडेंट्स, कौन से स्टेप पहुंचा? वो 3 स्टेप पे पहुंचा। अब 3 स्टेप से फिर जो है 3 स्टेप नीचे की ओर कूदेगा तो पहुंचेगा वो 6 पर। कौन से जंप में? 5th जंप में। देखिए स्टूडेंट्स,
थर्ड स्टेप से जो है वो 3 जंप उसने 3 स्टेप कूदा तो वो पहुंचा 6 स्टेप पे। अब 6 स्टेप से जो है छठवीं जो है जंप आएगी, तब वह पहुंचेगा 4th पर। तो ये है हमारी छठवीं जंप। अब वह 4 स्टेप से जो है 3 स्टेप फिर नीचे की ओर कूदेगा तो वह पहुंचेगा स्टूडेंट्स 7 पर। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी 7th जंप। अब वह फिर जो है 2 स्टेप बैक हो रहा है तो पहुंचा वो 5th स्टेप पे। तो ये जंप आ गई हमारी 8th जंप। अब फिर 5th स्टेप से जो है फिर उसने जो है जंप किया 3 स्टेप तो वो पहुंचा 8 पर। तो ये जंप आई हमारी 9th। फिर 2 स्टेप जो है वो बैक हो गया तो वो पहुंचा 6 स्टेप पर। तो जंप आई हमारी 10th। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 6 स्टेप से फिर उसने 3 स्टेप नीचे की ओर कूदा तो वो पहुंचा 9 पर। तो स्टूडेंट्स जंप आई हमारी 11th। तो 11th जंप में जो है अब पानी कहाँ पर है हमारा 9 स्टेप पर है। ठीक है, तो मंकी जो है वो 11 स्टेप में जो है 9 स्टेप पर पहुंचा। ठीक है, वाटर लेवल पर पहुंचा। तो स्टूडेंट्स इसे जो है हम इस टाइप से भी हम राइट करेंगे कि फर्स्ट जंप में, अब फर्स्ट जंप से कितने स्टेप कूदा 3 स्टेप। तो कौन से स्टेप पे पहुंचा था स्टूडेंट्स 4th स्टेप पे पहुंचा था वो। अब देखिए सेकंड जंप में जो है वो बैक हुआ था, बैक जंप, यानी कि कितने स्टेप बैक हुआ था 2 स्टेप बैक हुआ था। 2 इसमें से माइनस कर देंगे तो वो कौन से स्टेप पर पहुंच गया सेकंड स्टेप पर पहुंच गया। फिर अगेन थर्ड जंप में थ्री स्टेप आगे की ओर कूदा तो वो पहुंचा 5th स्टेप पे। और फिर उसके बाद 4th स्टेप में 4th जंप में बैक हुआ 2 स्टेप बैक हुआ तो वो पहुंचे स्टूडेंट्स 3rd स्टेप में। और 5th जंप में अब 3rd स्टेप और आगे पहुंचा वो 6th स्टेप में। सिक्स जंप पे जो है वह बैक हुआ, कितने स्टेप बैक होता है स्टूडेंट्स 2 स्टेप बैक होता है तो 2 माइनस कर देंगे तो पहुंचा वो 4th स्टेप पे। 7th जंप में वह 3 स्टेप आगे की ओर कूदा तो वो पहुंचा 7th स्टेप पे। और 8th जंप में वह बैक हुआ 2 स्टेप बैक हुआ तो पहुंचा वो 5th स्टेप पे। और 9th जंप में 3 स्टेप आगे की ओर कूदा तो पहुंचा 8th स्टेप पे।
और 10th स्टेप में बैक हुआ, 2 स्टेप बैक हुआ तो पहुंचा स्टूडेंट 6 स्टेप में, और 11th जंप में 3 स्टेप कूदा वो तो पहुंचा स्टूडेंट्स 9 स्टेप पे। तो स्टूडेंट्स कितनी जंप में वह 9 स्टेप पे पहुंचा? 11th जंप में। तो यहाँ स्टूडेंट्स राइट कर देंगे हम नीचे कि ही विल रीच 11th steps in 11 jumps। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव, in how many jumps will he reach back the top step। तो देखिए स्टूडेंट्स, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक जंप में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और अगली जंप में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। कितनी सीढ़ियों में, सॉरी स्टूडेंट्स, कितनी छलांगों में या कितनी जंपों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो इसको भी स्टूडेंट्स हम जो है फिगर की हेल्प से समझेंगे। लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर जो है स्टेप शो करेंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप और 9 स्टेप। देखिए स्टूडेंट्स, अब वह जो है फर्स्ट जंप में कितने स्टेप कूदता है? वह 4 स्टेप कूदता है। यानी कि पहली जंप में जो है पहले स्टॉप से जो है 4 जंप आगे की ओर कूदेगा। तो वह जो है 5th स्टेप पर पहुंचेगा। तो पहली जंप में जो है वह 5th स्टेप पर पहुंचा। फिर उसके बाद जो है वह 2 स्टेप बैक हो जाता है। तो 2 स्टेप बैक होता है तो वह 3rd स्टेप पे पहुंचेगा सेकंड जंप में। अब वह 3rd स्टेप पे पहुंचने के बाद फिर अगली जंप में जो है 4 स्टेप कूदेगा तो वह पहुंचेगा आपका 7 स्टेप पर। तो ये जंप हो गई आपकी 3rd। और फिर 7 स्टेप से 2 स्टेप बैक हो जाएगा तो वह पहुंचेगा स्टूडेंट्स 5th स्टेप पे। तो जंप हो जाएगी आपकी 4th। अब 5th स्टेप पे पहुंचने के बाद जो है वो 4 स्टेप फिर कूदेगा तो वह पहुंचेगा स्टूडेंट्स
9 स्टेप पे, तो ये जंप हो जाएगी आपकी फिफ्थ जंप में जो है वो 9 स्टेप पे पहुंच जाएगा, यानी कि टॉप मोस्ट पर पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसे हम जो है, तो देखिए स्टूडेंट्स हम इस माध्यम से भी और अच्छे टाइप से सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट जंप पे वे 9th स्टेप पे था, सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे था, वहां से उसने 4 जंप किया ऊपर की ओर, तो वह पहुंचा 5th स्टेप पे, और सेकंड जंप में जो है वो बैक हुआ 2 स्टेप, तो 2 प्लस कर देंगे तो पहुंचा वो 7 स्टेप पे। अब थर्ड जंप से जो है थर्ड जंप पे जो है फिर वह जो है ऊपर की ओर कूदा, तो पहुंचा वो 3rd स्टेप पे, और 4th जंप में टू स्टेप बैक हो गया, तो फिर अगेन पहुंच गया वो 5th स्टेप पे, और 5th स्टेप में 5th जंप में फिर वह जो है 4 स्टेप ऊपर की ओर कूदा, तो वह पहुंचा 1st स्टेप पे, यानी कि वो टॉप मोस्ट पे पहुंच गया स्टूडेंट्स। कितनी जंप में? 5th जंप में। तो क्यों स्टूडेंट्स, तो कितनी जंप में वह ऊपर की ओर कूदा? 5th जंप में जो है वह ऊपर की ओर पहुंच गया। यहाँ राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स and number of steps moved by the positive integers, represent his moves in first part and second by completing the following. if यदि नीचे की और पार की गई सीढ़ियों की संख्या को नेगेटिव इंटीजर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ऊपर की और पार की गई सीढ़ियों की संख्या को पॉजिटिव इंटीजर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो निम्नलिखित को कंप्लीट करते हुए पार्ट फर्स्ट और सेकंड में उसकी गति को निरूपित कीजिए। देखिए नीचे क्या कह रहा है कि इन ए पार्ट में द सम -8, जो ए पार्ट में -8 है, -8 को क्या किससे निरूपित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है गोइंग डाउन बाई 8 स्टेप। सो व्हाट विल द सम ऑफ 8 इन बी पार्ट रिप्रेजेंट? जो बी पार्ट में जो 8 है उसे जो है क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें राइट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। -3 + 2 माइनस इजिकल टू में है -8। और देखिए स्टूडेंट्स हमने जो है जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें जो है हम नीचे की ओर स्टेप चले थे, 3 स्टेप चले थे नीचे की ओर। तो नीचे की ओर की बात कर रहा है तो नेगेटिव इंटीजर्स के द्वारा जो है रिप्रेजेंट करना है, तो नेगेटिव इंटीजर्स आ गया। अब वह
ऊपर की ओर आ रहा था मंकी, तो जो है ऊपर की ओर आने के लिए जो है पॉजिटिव इंटीजर्स का यूज़ किया जाएगा, तो +2 हो गया। अब उसमें जो है जो -3 था वो 8 टाइम आया था, तो उसे जो है -3 को हम इसमें 8 टाइम राइट कर देंगे, और 2 को भी जो है उसमें 2 भी जो है 8 टाइम आया, तो यहाँ पर भी हम 2 को 8 टाइम राइट करेंगे। तो देखिए 1 टाइम हो गया हमारा, फिर राइट करेंगे -2 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, काउंट कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार और चेक करते हैं -3 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 को भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इजिकल टू हमारा आएगा -8। अब इसको चेक भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। -3 जो है वो -3 जो है वो 8 टाइम है, तो 8 थी 24, -3 को काउंट करेंगे तो -24 आएंगी, और 2 को काउंट करेंगे तो 2 8 16। अब देखिए इन दोनों को प्लस कीजिए, -24 ज़्यादा है, प्लस के कम है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा वाला जो है माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा। 14 में से 6 गए तो 8 बचे, यहाँ 1 में से 1 गए तो 0। तो देखिए इसमें हमने दोनों को प्लस किया तो कितना आया स्टूडेंट्स, -8 आया। तो ये ए पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। 4 - 2 + 2 और इक्वल टू में कितना है, 8 है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा बी क्वेश्चन का बी पार्ट था, सेकंड पार्ट था, उसमें 4 जो है वो 3 टाइम आया था हमारा, तो यहाँ पर भी 4 जो है हम 3 टाइम राइट कर देंगे, और 2 जो है 2 टाइम आया था। तो देखिए 4 को हमने 4 टाइम लिख लिया, और 2 को हमने 2 टाइम लिख लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने जो है 4 को 3 टाइम लिख लिया, और 2 को 2 टाइम लिख लिया। इजिकल टू पॉजिटिव का 8 आएगा। अब इसे हम चेक भी कर लेते हैं। देखिए 4 3 12 हो गए हमारे पॉजिटिव, और 2 2 4 हो गए नेगेटिव। अब इसे हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 8। कितना है, 8। तो स्टूडेंट्स ए और बी पार्ट जो है हमारे इसमें कंप्लीट हो गए, और इसमें जो है बी पार्ट कह रहा है कि जो 8 है हमारा, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ इसका आंसर लिख देंगे, thus sum 8 in B represents going up by 8। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के सभी पार्ट सॉल्व हो गए। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।